हम कुछ मज़ीद बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन, यानी अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो क्या होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इस केस में हम अब देखेंगे कि हम बेंजीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन किसकी करते हैं, जब हम बेंजीन की करते हैं, यानी बेंजीन में जब हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, बेंजीन क्या है जी C6, इसका फार्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे C6, बल्कि इसको मैं ज़रा थोड़ा ऊपर करके लिख लूँ, यहाँ पे C6H6, ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड में यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा बेंजीन। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जो है एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, यहाँ पे निकल हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं और हम इसमें क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं H2। तो जब बेंजीन में हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो क्या बन जाएगा कि जो अनसैचुरेशन है बेंजीन में ये खत्म हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है आप देखें कि साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, ठीक है, अनसैचुरेशन खत्म हो गई है। और कितने हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा, यानी हाइड्रोजन कितने ऐड हुए, सॉरी 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया जी, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर ली बेंजीन की और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन कन्वर्ट हो गया किसमें, यहाँ पे इसके मैं स्पेलिंग ठीक करके लिख लूँ, साइक्लोहेक्सेन। इसको मोर क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से भी तो बता सकता हूं कि यहाँ पे एक कार्बन है, इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसी तरह यहाँ पे भी और इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या है जी, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, इसी तरह हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यानी सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और इसके बाद हम डबल बॉन्ड यहाँ शो कर लेंगे इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। जब हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, यानी 3H2 हाइड्रोजन जब इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किस में जी, साइक्लोहेक्सेन में। इसको मैं इस तरह से अभी शो कर लेता हूँ कि साइक्लोहेक्सेन में किस तरह से कन्वर्ट होगा। यहाँ से जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसकी जगह जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन की अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, 1 2 3 4, और इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। इसको मैं ज़रा थोड़ा बेहतर करके यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगी हाइड्रोजन की अब, और अब 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो एक हाइड्रोजन और इसमें ऐड हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड जब खत्म होगा बेंजीन का, ठीक है, यानी अनसैचुरेशन जब इसमें से खत्म होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं आप गिन सकते हैं कि टोटल 12 हाइड्रोजन है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी बेंजीन से क्या बन गया जी, C6H12, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोजनेशन है, और इसमें हम निकल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। निकल क्या करेगा, निकल जो है ये एक मेटल है और ये कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। और जैसे फर्ज किया हमारे पास, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमारे पास मेटल है और निकल है, इस तरह से है, ठीक है, ये निकल है, और इसमें होगा क्या कि इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के लिए जो है निकल की एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, निकल जो है निकल की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा है, या हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी निकल की तरफ ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आके इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरह से जो है ना इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है उसके बाद कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो साथ ही जो बेंजीन होगा बेंजीन पे जो है अटैच हो जाएगा, और इस तरह से हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन या फिर इन अनसैचुरेशन सिस्टम,
इसमें हम देखते हैं कि ये जो कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है तो इसको हम कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये वाइडली यूज होता है, ठीक है, इन इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज यूज्ड वाइडली, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये यूज होता है इंडस्ट्री में। और क्यों यूज होता है वाइडली इन इंडस्ट्री, किस प्रोसेस में ये यूज होता है? तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल जो ऑयल है, मैं इसको लिख लेता हूं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो आप वेजिटेबल ऑयल जो आपके पास होता है उसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है जो आप डेली घरों में यूज करते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल है किसकी, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे निकल में लिख लेता हूँ, और फर्ज किया कोई भी हम प्लेटिनियम भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, पहले हम बात भी कर चुके हैं। और यहाँ पे हम H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। और ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन ये जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस केस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और चूंकि जो अल्कीन जो होते हैं, जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन की, और उसके नतीजे में क्या होता है, एक्सोथर्मिक, चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट जो इवॉल्व होती है, तो जब हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ अल्कीन को जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो उसके नतीजे में हीट जो इवॉल्व होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और मोस्टली अल्कीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 120 किलो जूल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्कीन जो हम देखते हैं वो क्या है जी, वो 120 किलो जूल पर मोल जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जो है एनर्जी, जो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया कि जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है ये इंडस्ट्री में किस तरह से यूजफुल है। हम इससे डेली लाइफ में क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी में। उसके अलावा हम जो है इसमें और क्या करते हैं कि जो अल्कीन से हम जो है अल्केन प्रिपेयर करते हैं, अल्केन की जो है हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इस तरह से अभी हमने स्टडी किया मोर ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन।